क्या आप जानते हैं कि आज भारत की आधी से ज्यादा युवा आबादी जेन जेड कहलाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह जेन जेड आखिर करती क्या है, इसका असली काम क्या है। क्या यह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करती है या फिर भारत का भविष्य बदल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में भारत में भी जेन जेड एक्टिव है। आज हम इसी पर बात करेंगे और यकीन मानिए वीडियो के आखिरी तक आप जेन जेड को एक नए नजरिए से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह जेन जेड कौन है। सबसे पहले समझते हैं जेन जेड कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन को हम जे जेड यानी जनरेशन जेड कहते हैं। यानी आज के 12 से 27 साल की पीढ़ी, यह लोग जिन्होंने बचपन से ही इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया देखा, जहां पर हमारे पेरेंट्स को इंटरनेट समझने में टाइम लगा, वही जेन जेड तो गूगल के साथ बड़ी हुई जनरेशन है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे भारत में जेन जेड की। आखिर यह जेन जेड जो संस्था है, यह हमारे भारत में कितनी बड़ी संस्था है। आखिर यह बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है। देखिए दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी यंग कंट्री है और यहाँ करीब 37 करोड़ से ज्यादा लोग जेन जेड कैटेगरी में आते हैं। यानी अकेले भारत की जेन जेड आबादी कई देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यह वह जनरेशन है जो टिकटॉक बैन होने के बाद भी रील्स और शॉर्ट्स बना रही है, जो पढ़ाई भी ऑनलाइन करती है और साइड में क्रिप्टो, स्टार्टअप या गेमिंग से पैसा भी कमाती है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि आखिर में जेन जेड की सोच कैसी है। क्या वाकई में जो हमें नेपाल में देखने को मिला वैसा ही सोच हमारे भारत की जेन जेड की भी है। दोस्तों, हम बात करेंगे जेन जेड की माइंडसेट की। यह जनरेशन पुराने जमाने की तरह डिग्री लो और नौकरी करो पर भरोसा नहीं करती। यह लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जल्दी और अपने तरीके से। इन्हें फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड पसंद है। इमोशनल साइड पर देखें तो जेन जेड बहुत जल्दी इंस्पायर्ड भी होती है और उतनी ही जल्दी डिमोटिवेट भी होती है। इन्हें मेंटल हेल्थ, करियर प्रेशर और सोशल मीडिया वैलिडेशन बहुत प्रभावित करता है। यानी यानी जेन जेड स्मार्ट भी है और वैल्यूएबल भी है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे बड़ी और असली रहस्य की कि आखिर में यह जो जेन जेड संस्था है, यह संस्था हमारे भारत में कैसी एक्टिव है। यानी जेन जेड की हमारे भारत में सक्रियता क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जेन जेड की सक्रियता इतनी है कि मतलब बहुत ज्यादा जेन जेड हमारे देश भारत में एक्टिव है। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत देश जो है ना, वह सबसे ज्यादा यंग कंट्री वाला देश है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट, इन सब पर सबसे ज्यादा एक्टिव जेन जेड ही है। भारत के हर छोटे शहर में से आज लाखों कंटेंट क्रिएटर निकल रहे हैं। स्टार्टअप और बिजनेस यानी वही जीरोधा फिजिक्स वाला, इनमें से कई ऐसे फाउंडर है जो खुद जेन जेड के बहुत करीब है। जेन जेड सिर्फ नौकरी खोज नहीं रही बल्कि नौकरियां बना भी रही है। गेमिंग और भारत जैसे बीजीएमआई, फ्री फायर, वैलोरेंट, इनमें से हजारों भारतीय जेन जेड आज अपनी आवाज उठाती है। यानी भारत में जेन जेड सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रही बल्कि इम्पैक्ट भी बना रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है दोस्तों। जेन जेड डिस्ट्रैक्शन की शिकार है। पढ़ाई और करियर में फोकस कम, सोशल मीडिया एडिक्शन, एनेक्सिटी और डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। यानी यह जनरेशन अगर सही दिशा में जाए तो भारत का चेहरा बदल सकती है, और अगर भटक गई तो खुद के साथ साथ देश को भी पीछे कर सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भी जेन जेड का हिस्सा है? क्या आप भी जेन जेड कैटेगरी में आते हैं? क्या आप भी अपनी एनर्जी सिर्फ स्क्रॉलिंग में खर्च करेंगे या उसे कुछ नया बनाने में लगाएंगे? भारत में जेन जेड सिर्फ एक्टिव नहीं है बल्कि फ्यूचर का स्टीयरिंग व्हील इसी के हाथ में है। लेकिन गाड़ी किस दिशा में जाएगी यह आप पर निर्भर है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी जेन जेड तक पहुंचना चाहिए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।